Assalamu alaikum. My name is Dan Ali Khan, and today what we are doing basically we are cleaning our data set, and the data set is about FIFA, and we are going to clean our data set. So these are my such tasks, and we will perform them. Okay. So सबसे पहले जो है हम जो सबसे पहला टास्क है हमारा वो क्या है, लोड इन सी एस वी फाइल इनटू अ पार्टनर्स डेटा फ्रेम। तो ये जो है मेरी सी एस वी फाइल है फीफा डॉट सी एस वी। सबसे पहले हम इसको रीड करा लेते हैं। तो उससे भी पहले मुझे अपना सही है पार्टनर्स रीड करा लिया मैंने, एंड देन मैं क्या करूँगा, एक डेटा फ्रेम बनाऊँगा और पी टी डॉट डेटा फ्रेम हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें सी एस वी रीड करानी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, रीड सी एस वी। देन मैं अपनी फाइल का नाम पास करूँगा, फाइल का नाम है फीफा डॉट सी एस वी, फीफा डॉट सी एस वी। और अगर हम लोग अपने डेटा सेट को रन करें तो आप देख सकते हैं इसने क्या एरर दिया, पी डी इज नॉट डिफाइंड। बेसिकली ये रन नहीं था, तो हमें इसको कोड में करना पड़ेगा और अब ये कर लेगा ये बेसिकली। ओके, अब अगर हम रन करेंगे तो ये एरर नहीं देगा, बट इसने हमें एक ये एरर तो नहीं है, ये एक वार्निंग है। बेसिकली इसने हमें वार्निंग शो की है। क्या ही वार्निंग है कि डी टाइप वार्निंग कॉलम 76 हैव अ मिक्स टाइप स्पेसिफाई द डी टाइप ऑप्शंस ऑन इंपोर्ट। होता क्या है, जब भी हम कोई सी फाइल रीड कराते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो चंक्स में लोड होता है, ठीक है। तो और हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं, 76 कॉलम्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसने हमें दो ऑप्शन दिए हैं, या तो इंपोर्ट करवा लो या तो फिर ये कर दो लो मेमोरी फॉल्स कर दो। तो हम क्या करेंगे, लो मेमोरी फॉल्स करेंगे। लो मेमोरी फॉल्स क्या करेगा कि सारे के सारे एक साथ ही रीड कर लेगा, ठीक है। अब देखें वो वार्निंग हमारे पास नहीं आ रही है, तो हम थोड़ा अपने डेटा को एक्सप्लोर करते हैं कि डेटा को हमारे पास है क्या, ठीक है। तो हम अगर शेप चेक करें डी एफ और डेटा, तो हमारे पास 18,979 हमारे पास रॉज हैं एंड 77 है हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। बेसिकली शेप जो होता है हमारे पास टपल देता है, हमें टपल रिटर्न करता है, ओके। उसके बाद अगर हम अपनी इन्फो चेक करें डी एफ डॉट इन्फो, ओके, तो ये कुछ हमारे पास कॉलम्स है हमारे 77, जीरो से स्टार्ट होती है इंडेक्स काउंटिंग, तो 77, ठीक है, ये हमारे कॉलम्स हैं, ओके। अब इनकी टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अपना डिस्क्राइब करें, ओके, डिस्क्राइब, ठीक है। अच्छा देखें, डिस्क्राइब ये रन हो गया हमारे पास। अच्छा डिस्क्राइब आप लोगों को जैसे पता है कि डिस्क्राइब बाय डिफ़ॉल्ट किस पे काम करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे काम करता है, ओके। ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ पे काम नहीं करता, ठीक है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट वैल्यू में भी काम करवाना है और उसके ऊपर डिस्क्राइब यूज़ करना है, तो आप इसके अंदर पैरामीटर्स में इंक्लूड ऑल यूज़ करोगे, ठीक है। देन क्या होगा कि जो स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट के कॉलम्स होंगे, बेसिकली जो पांडास के अंदर स्ट्रिंग होती है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूनिट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो स्ट्रिंग सारे कॉलम्स होंगे वो भी आ जाएंगे, ओके। उसके बाद अगर हम अपने डेटा सेट में नल वैल्यूज चेक करें, डी एफ डॉट इज नल, ठीक है, डॉट सम, तो देखें हमारे पास वैल्यूज हैं हिट्स में, ठीक है। बट इससे पहले हमारे कुछ टास्क हैं। सबसे पहला टास्क हमारा क्या है, अगर हम रीड करें, सबसे पहला टास्क हमारा हो चुका है। अब हम करते हैं दूसरा वाला टास्क अपना, ठीक है, सेकंड टास्क करते हैं अपना। हम इसको मार्क डाउन बना देते हैं और इसको एंटर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम अपने डेटा सेट के अंदर हाइट कॉलम को चेक करें, तो हमारा जो हाइट कॉलम है उसके अंदर देखें सेंटीमीटर आ रहा है, तो बेसिकली हमें सेंटीमीटर को रिमूव करना है। बट क्या हमारे कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर ही है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी यूनिक वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास सेंटीमीटर भी है, और सेकंड थिंग इज़ दैट हमारे पास ये एक और चीज़ आ गई है जिसके अंदर बैकवर्ड स्लैश एंड सिंगल कोटेशंस वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है।
तो हमें एक ये चीज़ हो गई और एक ये चीज़ हो गई, मीन्स हमारे कॉलम के अंदर दो चीज़ें, हमने इसको हैंडल करना है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। सही है, तो बेसिकली अगर आपको मैप और अप्लाई का पता है, ठीक है, तो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे अप्लाई। अप्लाई जो होता है वो एक सीरीज़ पे भी काम करता है और एज वेल एज एक डेटा फ्रेम पे भी काम करता है। ठीक है, और अप्लाई जो एक फंक्शन लेता है। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे, इसमें हम अप्लाई यूज़ करेंगे, हाइट के ऊपर एक फंक्शन बनवा लेते हैं, डेफ क्लीन हाइट। क्लियर है, क्लीन हाइट, और इसके अंदर हम पैरामीटर दे देंगे हाइट। ठीक है, ओके। अब मैं चेक करूंगा कि इफ हाइट डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है, बेसिकली हमारे पास क्या है, दो सिनेरियोज हैं, एक सेंटीमीटर है और एक दिस वन। सबसे पहले हम सेंटीमीटर को टैकल करते हैं। सेंटीमीटर, अगर हाइट के अंदर सेंटीमीटर फाइंड होता है और उसका इंडेक्स नॉट इक्वल्स टू -1 है, ये जो फाइंड है ये एक स्ट्रिंग का मेथड है। क्यों है, क्योंकि देखें ये एक स्ट्रिंग है, एक एक करके वैल्यू उठाता जाएगा और चेक करता जाएगा। हमने हाइट एक स्ट्रिंग है, सबसे पहले हाइट में जो वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी हमारे पास। ठीक है, ये जो है हमारी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, हम इसमें चेक करेंगे कि हाइट डॉट फाइंड सेंटीमीटर, अगर इसके अंदर सेंटीमीटर फाइंड होता है और उसका इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 है तो ये इस वाले ब्लॉक में चला जाए। ठीक है, अब इसको पास कराएंगे और सेकंड कंडीशन भी लिख लेते हैं हम लोग, हाइट डॉट फाइंड। ठीक है, हाइट डॉट फाइंड, क्या फाइंड करेंगे हम लोग, कोटेशन सिंगल। ठीक है, सिंगल कोटेशन इज नॉट इक्वल्स टू -1। क्लियर है, पास करा देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे अब हम क्या करेंगे, टैकल करेंगे चीज़ों को। कैसे टैकल करेंगे, अगर फाइंड होता है तो क्या करें, हाइट को हाइट इक्वल्स टू क्या करते हैं, हाइट डॉट रिप्लेस केजी को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग किससे, सॉरी सीएम को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग किससे, एम्प्टी से। क्लियर है ये चीज़, ओके। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न हाइड कर देंगे, क्योंकि एक फंक्शन है और फंक्शन को हमें रिटर्न कराना पड़ता है कुछ ना कुछ। सेकंड कंडीशन में आते हैं। अब सेकंड कंडीशन में जो हमारे पास चीज़ वैल्यू है वो क्या बनेगी, अगर ये फाइंड होता है तो हमारे पास ये कुछ ऐसी वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, ये अब इसके अंदर हम डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एक पूरी वैल्यू है। ठीक है, ये वाला तो सिंपल था कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर आ रहा था और एक स्ट्रिंग आई, तो हमने डायरेक्ट डायरेक्ट फाइंड किया और रिप्लेस करा दिया। अब इसके एक सोल्यूशन ये है कि इसको हम स्प्लिट करा दें। क्या करा दें, स्प्लिट। स्प्लिट कैसे करेंगे, देखें, हाइट इक्वल्स टू हाइट, अब स्प्लिट क्या है, स्प्लिट भी एक स्ट्रिंग का मेथड है। ओके, डॉट स्प्लिट, अब मैं स्प्लिट किस चीज़ से कर रहा हूँ, इन दो चीज़ों की बेसिस पे स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, इन दो चीज़ों की बेसिस पे स्प्लिट कर रहा हूँ। इन दो चीज़ों की बेसिस पे क्यों कर रहा हूँ, इसका जो स्प्लिट करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट ऐसा होगा हमारे पास, 6 कॉमा 6 कॉमा कॉमा और 0। ये हमारे पास इस चीज़ का स्प्लिट करने के बाद कुछ ऐसा आउटपुट आएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक सिंगल कोटेशन और बैकवर्ड स्लैश की बेसिस पे हमने स्प्लिट किया, तो हमें एक लिस्ट दे देगा। स्प्लिट बेसिकली हमें लिस्ट बना के दे देता है। ठीक है, और जिनकी बेसिस पे हम स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आएगा। क्लियर है, अब हम आगे जाते हैं और इसमें क्या करेंगे, वापस एक नया वेरिएबल बनाएंगे h, और उसमें क्या करेंगे, अभी हम सिंपल इसमें एक एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर देते हैं। क्या करेंगे कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी वैल्यू से और 0 को मल्टीप्लाई करा देंगे किसी वैल्यू से। क्या करेंगे, अच्छा, अगर मैं इस वक्त अगर मैं इसको 6 और 0 को मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करा सकता, क्यों नहीं करा सकता, क्योंकि 0 के साथ एक एपोस्ट्रॉफी आ रहा है। ठीक है, कोटेशंस आ रही है हमारे पास। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम हाइट के अंदर से 0, अब हाइट के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, इस हाइट में क्या पड़ी हुई है, एक लिस्ट पड़ी हुई है ये वाली। 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 6।
जो कि है एक स्ट्रिंग, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर में। अगर हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, टाइप कास्ट कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद आगे जाएंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस करा, अभी के लिए प्लस करा देते हैं। ठीक है, ये एक जस्ट एक डेमो है, कोई हम इस पे ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म नहीं करे, कोई स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म नहीं करे, लाइक सीएम को मीटर में कन्वर्ट करना, वो काम हम अभी यहाँ पर नहीं कर रहे। ओके, उसके बाद सेकंड चीज क्या है हमारे पास, हाइट। अब हाइट के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है हमारा, ये 0। ठीक है, हम इसके अंदर रिप्लेस लगाएंगे दोबारा। अब ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, हमने इसको एक्सेस किया और इसके अंदर वापस से स्ट्रिंग का मेथड यूज किया, रिप्लेस। किसको रिप्लेस करना है, सिंगल कोटेशन डबल कोटेशंस को, किससे, एम्प्टी से। क्लियर है ये चीज। ठीक है, और अगर हमें प्लस कराना है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, ये हमारा काम हो गया सेकेंड वाली चीज के लिए। और इसको हम क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे, रिटर्न एच। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको रन कर देते हैं और नीचे जाके इसको अप्लाई करा देंगे। किस पे अप्लाई कराएंगे, हाइट पे, df डॉट हाइट इक्वल्स टू df डॉट हाइट डॉट अप्लाई, और ये फंक्शन का नाम इसमें पास करा देंगे। ठीक है, और उसकी टाइप भी चेंज कर देंगे, टाइप कर देंगे इंट। ठीक है, अब अगर हम df डॉट हाइट डॉट यूनिक चेक करते हैं, ओके सॉरी, सही है। अब देखें, इसमें से हम लोगों ने सेंटीमीटर भी हटा दिए, मीटर भी रिमूव कर दिया। ठीक है, सेंटीमीटर हम लोगों ने रिमूव कर चुके हैं, और ये 6 और इसके अंदर बैकवर्ड स्लैश और सिंगल कोटेशन आई थी, ये भी हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, और बहुत इजीली हमने रिमूव कर दिए, कोई इशू नहीं आया। ठीक है, अगर कोई सवाल हो तो आप भले मुझसे चैट में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेकंड थिंग ये है कि सेकंड चीज़ हमें पूछी हुई है, क्लीन द हाइट था, एंड सेकंड थिंग क्या थी, हाइट एंड वेट कॉलम। अगर हम वेट कॉलम को देखें, ठीक है, तो ये हमारा वेट कॉलम है, तो वेट कॉलम भी इजीली रिमूव हो सकता है। ठीक है, वेट कॉलम इजीली रिमूव हो सकता है। पूरा का पूरा यही सेंटेक्स होगा। अब ये आपके ऊपर है, ये आपने कैसे करना है। ठीक है, ये आपका टास्क होगा। ओके, नेक्स्ट लाइन में आते हैं और नेक्स्ट टास्क करते हैं, जिसका नाम है क्लीन द क्लब कॉलम। अब क्लीन द क्लब कॉलम को हम जरा देखें अगर, तो 3 डॉट, और इस पे मैं बनाता हूँ रॉ। अच्छा, क्लीन द क्लब कॉलम, सबसे पहले तो हमें क्लब कॉलम को देख लेते हैं, df डॉट क्लब। ठीक है, अब हमारे क्लब कॉलम में क्या है, बार बार बैक स्लैश एन बैक स्लैश एन बैक स्लैश एन आ रहा है। ठीक है, बेसिकली हमें इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल एक फंक्शन बना लेंगे हम, डेफ क्लीन क्लब। ओके, और इसके अंदर हम लोग क्लब पास करा देंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, इफ क्लब डॉट फाइंड, क्लब डॉट फाइंड होता है बैक स्लैश एन। अगर ये फाइंड होता है तो क्या, और इसका इंडेक्स जो है वो नॉट इक्वल्स टू -1 है, तो क्या करे, क्लब को किसके बराबर कर दे, क्लब डॉट रिप्लेस बैक स्लैश एन को किसके बराबर कर दे, नथिंग। ओके, और क्या करा दे, रिटर्न करा दे क्लब। क्लियर है, ओके। अगर इसके हम यूनिक वैल्यूज चेक करें, यूनिक वैल्यूज चेक करें तो हमारे पास ये यूनिक वैल्यूज की कुछ आती हैं। ठीक है, तो हम नीचे जाएंगे और यही फंक्शन रन किया, और क्या करेंगे, df डॉट क्लब इक्वल्स टू df डॉट क्लब डॉट अप्लाई, और ये पास करा देंगे इसमें। ठीक है,
अब अगर हम ये चीज़ रन करें वापस, तो आप देखें हमारे डेटा सेट, जो हमारा डेटा था, डेटा सेट के अंदर एक कॉलम था क्लब, वो क्लीन हो चुका है और उसके अंदर से बैकस्लैश एन चले गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो फाइनली हमारे 3 टास्क हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमें 4th टास्क पे आते हैं, क्लीन द हिट्स कॉलम। ओके, तो ज़रा हम अपना हिट्स कॉलम देखें। अगर df डॉट हिट्स, ओके, तो हिट्स कॉलम में मसला क्या है, अगर हम इसकी यूनिक वैल्यू निकालें तो इसके अंदर क्या है, अगर देखें देखें इसके अंदर मसला ये है कि कहीं कहीं देखें, ये देखें 2 के आ रहा है कहीं कहीं। ठीक है, क्या आ रहा है, 2 के आ रहा है, तो बेसिकली हमें के को रिमूव करना है। ठीक है, तो जल्दी से इसके लिए फंक्शन बनाते हैं, डेफ क्लीन, ये कौन सा कॉलम था, हिट्स। ठीक है, क्लीन हिट्स, और इसके अंदर हम पास करा देंगे हिट, और क्या करेंगे, इफ हिट डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना, के। अच्छा, के अब स्मॉल है या, अब देखें ये जो है ये अपर केस में है, तो उसको कॉपी करेंगे हम डायरेक्ट, अगर कंफ्यूजन है तो आपको यहाँ पेस्ट कर देखें अपर केस है, और नॉट इक्वल्स टू -1। अगर ऐसा है -1 नहीं है, मीन्स अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले स्ट्रिंग आती है ये चीज़ को समझिएगा, जो मैं -1 की लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले आया हमारे पास 138, ठीक है, ये आया हमारे पास, ये वैल्यू आई हमारे पास। अब देखें 138 के अंदर के है नहीं है, तो क्या होगा, इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1। ठीक है, मीन्स इस लाइन पे क्या होगा, -1, -1 इज नॉट इक्वल्स टू -1। क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या -1 के बराबर नहीं है, ऐसा है, नहीं यार, -1 तो -1 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू, और ये इस कंडीशन में जाएगा नहीं। सही है, तो क्या होगा, अगर ये ट्रू होगा, मतलब अगर के फाइंड हो जाएगा तो इसके अंदर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, तो हम क्या करेंगे कि सिंपल हिट को, हिट इक्वल्स टू हिट डॉट रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, किसको करना है, सबसे पहले हम के लिखेंगे, के को किससे कर देंगे, एम्प्टी से। सही है, इसके बाद हम एक और काम करेंगे कि रिटर्न कराएंगे, क्या रिटर्न कराएंगे, अब देखिए के का मतलब होता है 1000, इसमें हम चेंज करते हैं, इसमें हम अपनी वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू आ रही है तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंट में करना पड़ेगा, इंट हिट इनटू, किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। क्लियर, तो ये हम लोग कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको रन करते हैं और उसको क्या करेंगे, अपने हिट्स वाले कॉलम पे अप्लाई कर देंगे। सही है, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब देखिए इसने एक एरर दिया है, ये एरर ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 मीन्स 1.6। अब अगर हम 1.6 इसने वैल्यू कहीं दी हुई होगी, ये देखें इसमें से हमने के रिमूव किया और 1.6 को मना कर रहा है, क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो बेसिकली गलती हमने की है कि इसको सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोट में, फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्लोट के बाद उसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 1000 से, और उस पूरी वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। अब इसको रन करते हैं, अब इसको दोबारा रन करते हैं। फ्लोट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फाइंड, फ्लोट्स किया हमने हिट को और रिटर्न करा दिया इंट। ओके, फ्लोट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फाइंड, करते ये है कि हम लोग इसको रिटर्न कर देते हैं।
ओके, तो हिट्स डॉट अप्लाई, कोई एरर है, हमारी गलती है कोई। हिट्स डॉट यूनिक निकाला, हम कर क्या रहे हैं, देखिए हिट डॉट फाइंड दोबारा देखते हैं। अगर के फाइंड होता है तो वो उसको रिप्लेस कर दे एम्प्टी से, और इंटीजर और फ्लोट को मल्टीप्लाई कराए हिट से, हिट में कन्वर्ट करे और में लेकर आ जाए, ठीक है। अगर फाइंड होता है तो ऐसे करें, नहीं तो अगर हम इसकी जगह एक एल्स लगाएं, एल्स रिटर्न इंट, if hit float object has no attribute find dot fill now with 0, float object has no attributes, it dot replace it dot find k, and then if hit dot find, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, if hit dot find अगर k होता है तो उसको करें हिट को किसके बराबर करते हैं, हिट डॉट रिप्लेस कर दे के को किससे, एम्प्टी से, एंड रिटर्न करा दे इंट। अच्छा, अगर हम सिंपल और सिंपल रिटर्न हिट कराए, अगर फ्लोट वेयर इज नॉट एट्रीब्यूट फाइंड, बेसिकली अगर इसकी डी टाइप क्या है, तो आज करेंगे, ऑब्जेक्ट चल रहा है, और हिट डॉट फाइंड, हिट डॉट रिप्लेस कर दे के को, df डॉट हिट्स डॉट अप्लाई, एक सेकेंड जरा, फ्लोट डॉट, अच्छा एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन ये निकालते हैं कि इससे पहले हम एक चीज़ लगा लेते हैं, बेसिकली किसी फ्लोट ऑब्जेक्ट पे ये एरर दे रहा होगा, लाइक कोई फ्लोट वैल्यू होगी जो जिसमें की नहीं होगा, दिखाता हूँ आपको मैं, जस्ट लाइक कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसमें फ्लोट है, तो ओनली फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। चलिए इसको मॉडल करते हैं, इसको मॉडल इस तरह करेंगे कि इससे पहले हमें इफ़ लगा देते हैं, इफ़ इस इंस्टेंस, इफ़ इस इंस्टेंस हिट और उसकी डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग है, तो ही ये इसके अंदर जाए, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स रिटर्न करा दे हिट, क्लियर है। और अब इसको रन करते हैं, देखें अब हो चुका है हमारा, ठीक है। बेसिकली यही सीन था कि वो किसी एक वैल्यू को फ्लोट ले रहा था और उसके अंदर बोल रहा था कि फाइंड मेथड नहीं है, ठीक है, फ्लोट पे। तो हमने उसको चेक कर लिया, अगर वो हिट जो हमारे पास हिट वैल्यू आ रही है उसकी डेटा टाइप जो स्ट्रिंग है, तो ही इस वाले इफ में जाए और ये अप्लाई करे, वरना नहीं करे, क्लियर है। और ये अप्लाई हो चुका है, ओके। तो फाइनली, और बाकी इसमें एन एन आ रहा है तो उसको आप फिल कर दें, अगर हम डायरेक्ट फिल ना लगा दें, फिल ना बेसिकली फिल करता है तो हम जीरो से अगर फिल कर दें, तो और इसकी डेटा टाइप जो है अभी ज़ीरो है, तो हम लोग इसकी टाइप भी चेंज कर सकते हैं, एज टाइप इंट। अब इसकी डेटा टाइप, अच्छा अभी फिर से दे दिया इनवैलिडेटर फॉर इंट, ओके 1.6 फ्लोट, ठीक है, फ्लोट कर दें, ओके। अब फाइनली हमारे कितने टास्क हो चुके हैं, 4।
ठीक है, 4 टास्क हो चुके हैं और ये 3 टास्क जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।